वेलकम बैक खवातीनो ज़ात। अब हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों की। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में जहां ग्लेशियर्स फटने से लम्हों में तबाही फैल गई, वहीं 3 नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हाजिर दिमागी और जिम्मेदारी से 300 कीमती जानें बचाकर कौमी हीरोज़ का एजाज़ हासिल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इन बहादुर नौजवानों से मुलाकात की, उन्हें दिल से खिराज तहसीन पेश की और 24 करोड़ आवाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंसानी खिदमत का ये इक़दाम हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा। इस मौके पर तीनों हीरोज़ को फ़ीकस 25 लाख रुपए का इनाम और सर्टिफिकेट भी दिए गए और आज उन 3 में से 2 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और ये तीनों बहादुर तीनों भाई हैं, आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं वसीयत और अंसार अंजुम। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। सबसे पहले तो अंसार मुझे बताएं कि किस तरह आपने लोगों को बचाया, किस तरह से तमाम तर मनाजिर बताएं, आपने कॉल की, क्या कुछ हुआ, तफसील से बताएं। सर उसी दिन जब रात 2:30 से 2:50 के दरमियान एक बड़ा आवाज आया ना अंदर नाले के अंदर से, तो आवाज आया तो हम लोग नींद में थे, फिर नींद से जग गए तो बाहर आकर देखा तो अंदर की तरफ देखा तो एक आग के शोले और धुआं आसमान की तरफ आए। तो फिर हमने सोचा कि अंदर से झील फट कर आया, अंदर एक बड़ा सा झील था। तो फौरी तौर पर मैंने मेरा मोबाइल था, वो मोबाइल अपना जीप में डाला और टारिश हमने साथ लेकर भाग गए हम लोग। तो भागने के बाद हम बच गए, तो फौरी तौर पर वो जो हमारा गांव था उस गांव का फिक्र आया, तो गांव को कॉल किया। गांव में मेरा अबू था, अबू को कॉल किया तो अबू ने कॉल अटेंड कर पूछा क्या हो गया बेटा इस रात को। मैंने अबू बताया अंदर से वो झील फट कर आए, गाँव वाले सारे लोगों को बताओ कि भाग जाएंगे, वरना एक भी बचने का चांस नहीं है। सारे इस झील के जो सैलाब आए उसमें सारे डूब जाते हैं। कहा तो ठीक है कहकर वो कान को काटा। तो फौरी वो मेरा फौजी भाई भी था, उसको भी बताया तो उसने भी कॉल किया, अबू ने भी कॉल किया, फिर अंदर से मैंने भी कॉल लगाया। वो सारे लोग उस कॉल की वजह से और एससीओ उस वक्त मौजूद था, एससीओ मौजूदगी की वजह से तो हमारा जो अवाम है, हमारे जो भाई बहन है वो सारे बच गए। तो शुक्र अल्लाह के साथ है। मोबाइल उस वक्त हमारा बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा अंसार कि ये बारिशें तो कब से हो रही थी और आपके ख्याल में इस सैलाब के आने की वजह क्या है? क्या कोई इंतजामी नाअहली है या फिर जो इस वक्त जुबान ज़द आम चीज़ें हैं जिस तरह दरख्तों की कटाई है, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, ये एक बड़ी वजह बनी है? नहीं अंदर बर्फ वो एक झील था, उस झील की वजह से आया। आसमान में तारे थे तो कोई बारिश नहीं था, साफ वो सही। तो अच्छा ये भी बताएं वसीयत, जब हादसा पेश आया तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे? मतलब जो मुतासरा लोगों को, जिस तरह से आपने कहा कि हमने अपने अब्बू को कॉल की, फिर उन्होंने बताया, इस तरह तो आपने इत्तला दे दी, लेकिन आप लोग उस वक्त कहाँ पर मौजूद थे, कौन से मकाम पर? हादसे का जब वो सैलाब आया तो हमें पता चला सर कि झील फटने वाला, पहले भी लोग कहते थे कि वो झील फटने वाला है। अच्छा, तो एहतियात करना चाहिए ऐसा बोलते थे लोग। फिर वो हादसा रात 2:50 को हादसा हुआ तो हमने फौरन ये सोचा कि बस झील फट गया। फिर हम सब ने मिलकर मशवरा किया और कॉल किया कि भाई गाँव को कॉल करें। तो भाई के पास मोबाइल था और इसने हमने वालिद साहब को ही कॉल किया कि अबू अंदर से झील आ रहा है, सारे तालीदास के अवाम को बताओ कि वो साइड हो जाएंगे। तो 30 मिनट के अंदर सारे लोग साइड हुए और सैलाब ने सारे गाँव को डुबो बिल्कुल ऐसी। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा वसीयत, भी जब प्राइम मिनिस्टर ने आपको बुलाया है, आप माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में वायरल हो चुके हैं, आए दिन आपके हवाले से प्रोग्राम होते हैं, तकरीबात होती हैं, सो बताइएगा कि अब प्राइम मिनिस्टर भी बुला चुके तो आपके गाँव के लोगों ने आपकी जब तारीफ सुनी, आपका पूरा चर्चा सुना, तो वो आप कैसा महसूस कर रहे हो और आप खुद कैसा महसूस कर रहे हैं? तो गाँव में सारे लोग महफूज थे सर। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये माल जो है जमीन जायदाद फिर बनते हैं, जान नहीं बन सकती। तो हमने अपना अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया और वो हमारी कॉल काम में आ गई फौरन, जो कॉल किया हमने रात को। अगर कॉल नहीं किया तो क्या पता अभी तक क्या हाल हो रहा था। सही। ये भी बताएं कि जब आपने लोगों की मदद की, लोगों को बचाया, तो बाद में फिर मकामी लोगों का क्या रिएक्शन था? उन्होंने भी आपसे थैंक्स किया, शुक्रिया अदा किया आपका? खुश है सर, वो सारे हमारे घर वाले हैं और खानदान वाले हैं, हम एक ही गांव के लोग हैं, सारे रिश्तेदारियां हैं हमारी। खूनी रिश्ता है सबके साथ, जो 200 घराने हैं हमारे सारे खानदानी लोग। अच्छा मुझे अंसार साथ ये भी बताइएगा कि क्या वहाँ पे रेस्क्यू वाले, इंतजामिया वाले मौजूद थे? आप लोगों ने तो एफर्ट की, आपको उसका सिला भी मिला,
रेस्क्यू और इंतजामिया के लोग क्या कर रहे थे? रेस्क्यू वाले जो जब 12 और 12:30 बज गई थी सर कि हमें कॉल आई गांव से, आप परेशान ना हो कि हेली आ रही है। फिर हम बहुत खुश हुए और उसके बाद हेली आई और हम सबको दो दो करके पिक किया। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पाक आर्मी का कि उस वैरान सी जगह में आकर हेली ने पिकअप किया और हमको उठा लिया वहां से। और सिग्नल था एसईओ का, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उस पहाड़ की चोटी में भी इस काम का सिग्नल चल रहा है। वेरी गुड। हम बहुत मशहूर हैं अपने गवर्नमेंट के इदारों से, अल्लाह सलामत रखे इन्हें हमेशा। अच्छा अंसार भी बताएं कि जिस तरह से मैंने पहले सवाल भी आपसे किया था कि जब आप लोगों को बचा रहे थे, 300 से ज़ायद लोगों को आपने बचाया माशाल्लाह से, लेकिन बाद में ऐसी भी इतलात हमारे तक आई कि आप खुद भी फंस गए थे, आप खुद भी जो है मुश्किलात का शिकार रहे। तो फिर जिस तरह से पाक फौज ने आपको आकर बचाया, तो क्या मैंने जैसे पहले भी पूछा था, तो आप किस मकाम पर थे, आप कहाँ पर फंसे हुए थे, कौन सी जगह थी वो? आया तो बस सिकंदू साहब में हम उधर एक दारा था सर, छोटा सा दारा पर निकले तो सैलाब ने सारा हमारा जो मुआशी खाना था और रहाइश थी हमारी, जो सामान थे सबको लेकर आगे निकल गई और हम मैरान सी जगह में रह गए। हमारे बदन में लिबास भी नहीं था और पहनने को जूते भी नहीं थे, हम नंगे पाँव निकले थे रात और टॉर्च भी नहीं थी हमारे पास। अच्छा। बस इसके बाद ही हमें ये ख्याल आया कि गाँव का क्या हाल हुआ। फिर हम सब ने नंबरें ढूंढ लिए और कॉल किए। ठीक हो गया वसीयत। मुझे लगता है कि अंसार हमसे नाराज़ हैं। पहले 2 सवालात के उन्होंने जवाबात दिए, उसके बाद जितने भी सवालात हम पूछ रहे हैं आप ही जवाब दे रहे हैं। अंसार आप भी बताइएगा कि कल प्राइम मिनिस्टर ने भी आपको बुलाया, उन्होंने सराहा, आपको कैसा लगा? मुलाकात जब हमारी हो गई तो हमारा ये इरादा है कि हमारा गांव तो डूब गए सैलाब में, अभी वो लोग जो है वो बच गए हैं ना, तो उन लोगों के लिए कोई वज़ीर-ए-आज़म साहब अच्छा सा कोई सिस्टम का बंदोबस्त किया है, तो हमारे लिए ये बड़ा खुशी है कि वो लोग अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, तो ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना उनका घर है, वो बिल्कुल टेंटों में एक बुरी हालत में है। उनका वज़ीर-ए-आज़म साहब उनका बहुत वो करो कि उनका ख्याल रखना चाहिए भरपूर, तो वरना हमारा गाँव वाले लोग बच गए, फिर भी वो परेशानी में, तन्हाई में, उसके लिए हमारा बहुत वो वज़ीर साहब के साथ बात करने का तैयारी है। उस हवाले से भी इकदाम किए, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आपके घर बार सब कुछ तबाह हो गया है। वसीयत खान और अंसार अंजुम हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।